अब कांग्रेस ज़्यादा राजनीति करेगी तो मैं पोल खोल के रख दूंगा, क्योंकि पिछले कांग्रेस के काल में ही ये मशरूम की तरह बढ़े हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और किसानों को बर्बाद किया है। मैं सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पुष्ट विचारधारा से हूँ। मेरे को पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर वहाँ भी मैं विचारधारा से नहीं भटका और आज पार्टी में हूँ। मैं इंद्रदेव का सिंहासन मिले तब भी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। राजस्थान में या तो एसओजी हड़कंप है या फिर केओजी यानी किरोड़ीलाल मीणा ऑपरेशन ग्रुप से एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा ने रेड मारी है, जिसके बाद सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय है। हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी है। सर, जिस तरह से अजमेर और श्रीगंगानगर में आपने छापेमारी की, उसके बाद आपके इस एक्शन से कहीं ना कहीं विपक्ष को टेंशन हो रही है। विपक्ष को टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर विपक्ष के नेता विधायक गांव से आए, किसान के बेटे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान के हित में जो भी काम हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये जो नकली खाद और नकली बीज का मामला मैंने देखा है, मेरे जाने से पहले मैंने 4 महीने पहले मेरे अधिकारियों को टीम बना के भेजा था। उन्होंने कार्रवाई उपयुक्त नहीं की, मतलब एक तरह से क्लीन चिट दे दी। इसलिए मेरे को जाना पड़ा और बड़ी मात्रा में नकली खाद और बहुत घटिया बीज गंगानगर में मिला है। अब पूरे राज्य में भर में अभियान चल रहा है, इसलिए कि कोई किसान बर्बाद हो जाए, कई तरह से जमीन उसकी बंजर हो जाए, महंगा बीज ले, उगे नहीं, और अगर थोड़ा बहुत उग के तैयार हो जाए तो आम लोगों को ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा कुछ व्यापारी भाई कर रहे हैं, ऐसा पाप उनको नहीं करना चाहिए। विपक्ष का यह भी कहना था कि किरोड़ीलाल मीणा एक मंत्री है और मंत्री को ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि अधिकारियों से ऊपर जाकर उन्होंने कार्रवाई की। देखो, ऐसा है, जो अधिकारी का काम है वो मेरा भी है। कहीं जब मेरे को लगा कि हाँ अधिकारी प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे कोई वर्ग हो, वो परेशान नहीं हो, प्रताड़ित नहीं हो, उसे ठगा नहीं जाए, उसे छला नहीं जाए, उसको कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा। उस दृष्टि से मैं गया था और दोनों जगह मैंने छापा मारा और रिजल्ट बिल्कुल जो सूचना मिली थी उस हिसाब से ये सही था कि खाद में भयंकर मिलावट और बीजों में घटिया, बिल्कुल घटिया, कंडम, जिसको पशु भी नहीं खा सकता, ये कार्रवाई उचित है। सर, ये वर्तमान में तय नहीं, कहीं ना कहीं लगता है कि पीछे काफी सालों से चलता आ रहा था। किसके सह पर लगता है? राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। अब कांग्रेस ज्यादा राजनीति करेगी तो मैं पोल खोल के रख दूंगा, क्योंकि पिछले कांग्रेस के काल में ही ये मशरूम की तरह बढ़े हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और किसानों को बर्बाद किया है। लेकिन जो बीज बनाने वाले निर्माता है वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कोई निर्माण ही नहीं कर रहा, वो बीज का स्रोत नहीं बता पा रहे। यही मैंने पूछा, मूल बीज कहाँ से आया आप बताओ। उनके पास ब्रीडर नहीं है। तो ये जो बीज है ये ब्रीडर द्वारा तैयार नहीं किया हुआ, ये उसकी जीन नहीं बता पा रहे, मूल बीज का सोर्स नहीं बता पा रहे। ये तो क्या करते हैं, मंडियों से इनको उठाते हैं अनाज को और थोड़ा ग्रेडिंग करके चमका धमका के बीज के रूप में बेच देते हैं। वो बड़ा गलत अन्यायपूर्ण कार्रवाई। मतलब कुछ पैसों के लालच में आकर सिर्फ किसानों के साथ छलावा नहीं बल्कि आम जनता के जान के साथ, किसानों के साथ भी, इस धरती के साथ भी और आम लोग के साथ भी, क्योंकि ये एक भयंकर मिलावट है। और पेस्टिसाइड्स, और वो जो उनको ट्रीट करते हैं, ट्रीट क्या करते हैं, कलर कर देते हैं जहरीले उस पदार्थ से, जिससे उनमें बीज में चमक आ जाती है। तो बीज की उत्तमता भी खत्म हो जाती है, हल्की फुल्की जो होगी, और उगेगा
तो जहरीला अनाज मिलेगा। आपकी कार्रवाई से किसानों को कम से कम भरोसा हुआ है, लेकिन क्या उन जो नकली बीज, नकली खाद बना रहे हैं, उनमें डर पैदा होगा? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। हमें उनको डरा रहे, न धमका रहे, न उठा रहे, न थाने में ले जा रहे, लेकिन उनको, मेरे को लगता है, विश्वास है कि भविष्य में वो ऐसे काम नहीं करेंगे जो अब कर रहे हैं। आपकी रडार पर भी और भी है राजस्थान में ऐसी जगह जहाँ पर लगता है कि आपको नकली खाद बीज बन रहे हैं? दर्जनों है, करेंगे कार्रवाई धीरे धीरे। इससे इतर सवाल, ये आप अजमेर और गंगानगर पहुंचे थे, इससे पहले आप अचानक जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे थे, जहां पर एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर हनुमान बेनीवाल का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन आपसे भी जुड़ा रहा है क्योंकि इसकी अलग आपने जलाई थी, और कहीं ना कहीं अचानक आपका पहुंचना, कुछ सियासी मैसेज भी गया? नहीं, कतई सियासी कोई मैसेज नहीं था। वो क्या है, बहुत दिनों से वो मांग उठा रहे हैं सही वाले। मैं भी वहां धरने पर बहुत रहा था, तो मैं उनको सांत्वना दे के आया था कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो, अहिंसक आंदोलन चले, कोई दिक्कत नहीं। और सरकार को भी मैंने बताया कि इस पर विचार किया जाए। हर बार अपने बयानों में हनुमान बेनीवाल आपकी जरूर चिंता सताते हैं। अब वो क्यों देते हैं समझ में नहीं आता, पर मैं सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पुष्ट विचारधारा से हूँ। मेरे को पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर वहाँ भी मैं विचारधारा से नहीं भटका, और आज पार्टी में हूँ। मैं इंद्रदेव का सिंहासन मिले तब भी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। लेकिन एसआई भर्ती को लेकर जब आरपीसी के सदस्य रामूरम राय का के बेटे और बेटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी ठीस है कि लगातार जब इस आंदोलन को आपने शुरुआत की थी, उस पर धक्का लगा? जमानत मिलने का तो क्या है कि कारण कमजोर पैर भी हो सकती है, जांच ढंग की नहीं हो, उसमें कोई खामी रह गई हो, लेकिन वो दोषी है। सरकार क्यों अपना फैसला जब आप कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पा रही, बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है? मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब कैबिनेट, जो कैबिनेट सब कमेटी बनाए उसका सदस्य भी नहीं हूँ, और मुख्यमंत्री जी से मैं 2-3 बार पहले कह चुका। अब वो जो करेंगे तभी करेंगे, उनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया किरोड़ीलाल मीणा जी। एसआई भर्ती को लेकर सरकार फैसला करेगी, लेकिन जिस तरह से नकली खाद और नकली बीज को लेकर इन्होंने रेड मारी है, कांग्रेस में टेंशन है। इनका कहना है कि यदि कांग्रेस नहीं मानी तो उनकी भी पोल खोल के रख देंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।